बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। एक दिन एक पार्टी अदालत को गालियां देती है तो अगले दिन दूसरी की बारी होती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 13 पार्टियां जो हैं वो 3 जजों के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जो 3 जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दीगर 12 जजेस के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। इन 12 जजों को एक पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि एक पार्टी को 12 जज और 13 पार्टियां मानने के लिए तैयार नहीं है। एक अजीब सी सूरत हाल है। एक दिन एक फैसला आता है, एक पार्टी ढोल बजाती है, दूसरे दिन दूसरा फैसला आता है तो दूसरी पार्टी ढोल बजाती है। कोई भी अपने खिलाफ फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क में इस वक्त अदलिया से लेके मईशत तक जिस भी मैदान पे नज़र दौड़ाई जाए हर तरफ तबाही और बर्बादी नज़र आ रही है। एक लड़ाई का मंजर है। वफाक और सूबों के अंदर अब एक कशमकश शुरू हो चुकी है। गवर्नर पंजाब ने परवेज़ लाई का हलफ लेने से इनकार कर दिया है और प्लानिंग की जा रही है कि गवर्नर पंजाब के बजाय अब सदर हलफ लेंगे। अब उसके लिए देखते हैं कि ये वीडियो लिंक के ऊपर हलफ लिया जाता है, जबकि जो इतलात हमारे पास आ रही हैं वो ये हैं कि परवेज़ लाई को इस्लामाबाद ले जाने के लिए एक तियारा एयरपोर्ट पे तैयार है। मरीम नवाज़ ने इसको जुडिशल कूप यानी अदालती मार्शाला से तशबीह दी है और एक सख्त हिकमत अमली अपनाने का हुक्म दिया है। ये हुक्म तो नहीं कहेंगे, तजवीज़ दी है बहरहाल। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कई तरफ से खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जो काम मार्च या अप्रैल के बाद इमरान खान ने करना था वो काम अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करें और अपनी मर्ज़ी से पेट्रोल और दीगर चीज़ें जो कि जिस जगह पे थीं जिस दिन वो आए थे उसी जगह पे वापस करके और वो इस्तीफ़ा दे दें और उसके बाद जो नुकसान मुस्लिम लीग नून के बयानिए को हो चुका है वो अब मुज़ाहमती बयानिए से उसको कवर किया जाए। जबकि नवाज़ शरीफ को ने कहा है कि पाकिस्तान को एक मजाक बना दिया गया है और तीनों जज साहिबान को सलाम। इस वक्त नून लीग ये चाहती है कि अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं और अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। जिस तरीके से दूसरी पार्टियों के सरबराहान यहाँ पर आज़ाद हैं और आवाम में घुल मिल सकते हैं, अपनी तकरीरें कर सकते हैं, यही इजाज़त मियाँ नवाज शरीफ को होनी चाहिए। को यहाँ पे आएँ और आके जलसे करें और एक मुकाबला करें जिस तरह के हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि मियाँ नवाज शरीफ को मुल्क के अंदर आप दाखिल ना होने दें, इमरान खान को आप यहाँ पे खुली छुट्टी दे दें और उनको पूरा इलेक्शन की प्लानिंग करने और आवाम में बयानियाँ बनाने की इजाज़त दे दी जाए। इस वक्त अदालत के जो इख्तियारात हैं उसको कम करने के हवाले से भी बड़ी बातें चल पड़ी हैं। फरहतुल्लाह बाबर ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने की तजवीज़ दी है, जिसकी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर बहुत से लोगों ने इसकी हमायत कर दी है। जबकि बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि जजेस को रिटायरमेंट के बाद जो तैनाती है वो जजेस की रिटायरमेंट से पहले फैसलों के ऊपर असर अंदाज होती है। लोग ये कह रहे हैं कि अदलिया को मौलवी मुश्ताक के जनाजे से इबरत हासिल करनी चाहिए कि जिस शख्स ने भुट्टो की फांसी का हुक्म दिया, जब उसका अपना जनाजा हुआ तो उसके ऊपर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया और 10 लोग उसके अंदर जो है वो कहा जाता है कि हलाक हो गए थे। इस वक्त अदलिया के अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा कशमकश चल रही है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का ख़त सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने लिटरली ये कहा है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो बदनीयती का मुजाहरा कर रहे हैं। वो या तो गलत कर रहे हैं और अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको ये सही करना चाहिए। उन्होंने किस मामले पर कहा है? उन्होंने ये इस मामले पे कहा है कि अब 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती होनी है। उसके लिए ना तो किसी भी सूबे की जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो चीफ जस्टिस हैं उनको शामिल किया जा रहा, जबकि सीनियर तरीन जो जज हैं उनको भी इस प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा। 2500 सफ़ात पर मुश्तमिल जो रिसर्च है वो भेज दी गई है व्हाट्सएप के ऊपर। खुद चीफ जस्टिस ने छुट्टियां मंजूर की थी और छुट्टियां मंजूर करने के बाद अब उन्होंने जो जुडिशल कमीशन है उसका इजलास बुला लिया। ना सिर्फ इजलास बुलाया बल्कि 2 इजलास हो चुके हैं और एक 28 जुलाई को होना है। इस हवाले से वो ये कहते हैं कि जी पहले से सिलेक्टेड नामों पर गौर किया जा रहा है, ये एक ज़्यादती है और अगर ये काम चीफ जस्टिस ने गलत किया है तो उनको अपने ही फैसलों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून भी इसी बात पर रो रही है कि जब आप
वोट की गिनती आपने शामिल नहीं करनी थी तो आपको उन 25 लोगों को भी डी सीट नहीं करना चाहिए था। और अगर डी सीट आप कर भी रहे हैं, उन्होंने एक जुर्म किया है, उसके लिए आप उनको अगर डी सीट कर भी रहे हैं तो जो जुर्म उन्होंने किया था वो तो माजी का हिस्सा बन चुका। हमजा शहबाज के वोट कम करने की क्या ज़रूरत थी, उसका इससे क्या ताल्लुक है। बहरहाल इस वक्त बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक चुकी है। हमने ये देखा था कि इससे पहले जब रात को अदालतें खुली थी और इमरान खान घर चले गए थे तो इमरान खान के सपोर्टरों ने बहुत गुस्से का इजहार किया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक तरह से प्रेशर में थी। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, सिस्टम जो है वो इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। और इनको आज जो फैसला 3 जजेस का है उसका मतलब ये है कि वो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के प्रेशर को मानने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं है। आज जो फैसला आया वो उसे भी ये कहा जा रहा है कि अदालत ने अपनी जो हदूद हैं उससे तजावुज़ किया है। बताया गया है कि जनाब आप अपना ऑफिस छोड़ दें, परवेज़ इलाही 11:30 बजे तक हलफ लें। और अभी तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों नहीं बताया कि परवेज़ इलाही किस रंग की शेरवानी पहने। अब कई लोग ये बात कर रहे हैं कि गवर्नर राज लगेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बगैर सदर की मदद के किसी भी सूबे के अंदर गवर्नर राज लग सकता है। लेकिन इस वक्त खींचातानी का जो आलम है वो पूरे मुल्क के अंदर फैला हुआ है। आप देखते हैं कि सुबह डॉलर की उड़ान क्या होगी, डॉलर किस जगह पे जाता है, 233 पे वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। मुआशी हालात इंतहाई दगरगू हैं, लेकिन इस सारे सिस्टम को जो भी कंट्रोल कर रहा है, जिसकी मशावरत से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको भी ये सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अब बातें यहाँ तक निकल चुकी हैं कि जब सारी की सारी ताकत इस्टेब्लिशमेंट के पास है तो फिर जो जमहूरी लोग हैं, जो सियासतदान हैं, उनके मुंह पे क्यों कालक मली जाती है। जितनी भी नाकामी है पाकिस्तान की वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिशमेंट को भी लेनी चाहिए। सिर्फ अवाम और जो सियासी जमातें हैं उनको क्यों बदनाम किया जाता है, उनको लाया जाता है, उनको कठपुतली के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और उनको जब चाहे थ्रैश कर दिया जाता है, जबकि सारी की सारी जिम्मेदारी सियासी जमातों की और सारी की सारी ताकत इस्टेब्लिशमेंट की। हम ये कह सकते हैं वैसे तो बर सगीर की तारीख़ के अंदर पिछली आप 1500 साल आप उठा के देख लें, कभी इनकलाब नहीं आया। लेकिन जो इक़दामात हो रहे हैं, जो क्योंकि किसी भी चीज़ की तबाही के बाद उसकी बिल्डअप का टाइम आता है। पता नहीं किस हद तक पाकिस्तान के अंदर तबाही होनी है कि हम उसके बाद तामीर की तरफ जाएंगे। लेकिन आप देख लें, अदालत का सिस्टम उठा के देख लें, पार्लिमान का सिस्टम उठा के देख लें, सिक्योरिटी जो अमन अमान की सूरत हाल है, मईशत का हाल है, हर तरफ जो है मलबा ही मलबा है और बिखरा पड़ा है। देखते हैं इसको समेटा के जा भी सकता है या नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर अपना रहम करे। और इस हवाले से हमारी वीडियोस का सिलसिला भी जारी है। इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।